चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में रावण वध की कथा का आज चौथा भाग सुनाएंगे। चलिए इस कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें, क्योंकि राम कथा बजरंगबली बाबा को अति प्रिय है। जहाँ राम कथा होती है वहाँ बजरंगबली बाबा अवश्य आते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बीती आधी रात तब खोले उसने नैन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। पति चरण दबाती हुई नारी हिचकिया मार कर रोती थी, मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी। जो रावण की आंख खुली दिन की बातें आई सर में, क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ या पूछा धीमे से स्वर में। फूट फूट रोने लगे अब अबला के नैन, पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे बहन। प्राणेश इस समय घर में है, पट्टियां बंधी हैं घावों पर, रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। यह सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा, सब तन आहत होने पर भी 10 कंठ भुजस्थल कड़क उठा। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं, मरता तो उनसे ही मरता या उन्हें मार कर आता मैं। चुप रहा न गया भामिनी से बोली या मां, छोड़िए अब प्राणों पर आई प्राणेश्वर, अपना अभिमान छोड़िए अब। बालक तुम कहते जिन्हें वे हैं अति बलवान, सेवक हैं जिनके प्रबल अंग दाते हनुमान। उनसे लड़े कर है प्राणनाथ, जय कभी नहीं तुम पाओगे। कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है आ गया शीतलेश्वर घर में, जानकी लेवा है या नहीं सोचते तुम रण में। लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित, समर्थ नहीं यह लड़की है। उन तपस्वियों के चोलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। अतएव मांगती हूँ हे पति, पत आज मांग की रखो तुम। उसको जिसके हो नाथ तुम्हें, मत अनाथिनी होने दो तुम। नारी की यह बात सुन तड़प उठा बीमार, चट 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 के बंद सब वही रुधिर की धार। बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे को पग धरता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाती है, क्या मैं उन इससे डर जाऊंगा। बस प्रातः काल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि वे ईश्वर अवतारी हैं तो सफल अभियान होगी। रणभूमि सेज होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी। परमात्मा उन्हें मान कर भी क्यों बातें करती है हल्की। मेरी खातिर वह खुद आए या महिमा है मेरे बल की। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है। बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है।
तो मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीशर हूँ। बाबुली तुझे या खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। या कह कर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। था जैसा दृश्य युद्ध का कर फिर आज वही दर्शाया है। श्री राम और रावण का रण पूरा किसने कह पाया है। वही दल बल वही हलचल वही मुठभेड़ भट्टों की थी। निस दिन की नाई श्याम श्वेत वही रंगत वीरों की थी। वह रामा दल वह नवमंडल था नक्षत्रों सा निश्चर दल। जिस रथ पर राम भानु प्रगटे वह रथ मानो उदयाचल था। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमशः जो हटता जाता था, त्यों ही राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे। कीटने निपुतिया माओ के पत्थर पिघलाए देते थे। सारांश लड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यंत हुई। कितने माई के लाल मरे गिनती न अंत पर तंत हुई। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। पर उसी समय सबने देखा नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे या जादू के पुतले कटकर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही सुर, वानर सब घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं सिर नए निकलते आते हैं। थके काटते काटते कटान कोई शीश, देख विभीषण की तरफ हंसे कौशलाधीश। भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया। मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं इसमें ही आज भलाई है। कैसा ही भला बुरा है पर आखिर तो मेरा भाई है। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्णय हो जाएगा। फिर तपसी तो किस गिनती में है, ब्रह्मा तक मार न पाएगा। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। ठीक ठक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। दोरे घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में। सोचा या भाई बैरी है इसको मरवा दूंगा रण में। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को। तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमाथ।